हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम दीपक तिवारी है और ज्ञानदीप की वन शॉट वीडियो सीरीज में आज जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का वो जो चैप्टर है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अक्सर इस क्वेश्चन के न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं, तो उस न्यूमेरिकल को कैसे हम लोग ट्रीट करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे और साथ के साथ हम उसके एग्जाम्पल्स को भी डिस्कस करेंगे कि कैसे न्यूमेरिकली प्रैक्टिकली उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नेम है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड। देखो, एग्रीगेट डिमांड जैसा कि आप जानते भी होंगे, एग्रीगेट डिमांड का मतलब ये होता है कि ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, मतलब एक अकाउंटिंग ईयर में डिफरेंट पर्सन के थ्रू जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज पे जो भी पैसा स्पेंड किया जाता है, खर्च किया जाता है, देयर टोटल इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड। जितना भी वो टोटल पैसा खर्च करते हैं उसके योग को, उसके टोटल को हम क्या बोलते हैं, एग्रीगेट डिमांड यानी कि समग्र मांग कहते हैं। और ईडी को कैलकुलेट करने का तरीका सी प्लस आई है। सी मतलब कंजम्पशन और आई का मतलब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। नेक्स्ट इसमें जो टर्म्स आप पढ़ते हैं वो है एपीसी। एपीसी को हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं, यानी कि औसत उपभोग प्रवृत्ति। अगर आपको एपीसी कैलकुलेट करना है तो सी अपॉन वाई, यानी कि कंजम्पशन को इनकम से डिवाइड करना होगा। ध्यान रखिएगा, कंजम्पशन को इनकम से डिवाइड करके आप एपीसी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई। डेल्टा सी का मतलब चेंज इन कंजम्पशन और डेल्टा वाई का मतलब क्या है यहाँ पे, चेंज इन इनकम। ओके, तो इसे हम यहाँ पे समझते हैं। डेल्टा सी कैलकुलेट करने के लिए C1 माइनस सी, C1 करंट लेवल ऑफ इनकम, सॉरी कंजम्पशन। C1 का मतलब है करंट लेवल ऑफ कंजम्पशन एंड C का मतलब प्रीवियस लेवल ऑफ कंजम्पशन है, जबकि डेल्टा वाई का मतलब चेंज इन इनकम है। और इसे कैलकुलेट करने के लिए Y1 माइनस वाई, Y1 का मतलब है करंट लेवल ऑफ इनकम एंड Y का मतलब यहाँ पे प्रीवियस लेवल ऑफ इनकम है। ध्यान रखिएगा, तो एमपीसी कैलकुलेट करना बहुत आसान है, डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई ऐसा करके आप यहाँ पे एमपीसी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं एएस यानी एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या होता है, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, मतलब एक वर्ष की अवधि के दौरान विभिन्न उत्पादकों के द्वारा यानी सेलर्स के थ्रू, प्रोड्यूसर्स के थ्रू मार्केट में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज को अवेलेबल करवाया जाता है, देयर टोटल, देयर सम इज कॉल्ड एग्रीगेट सप्लाई। और इसकी कैलकुलेट करना हो इसे तो सी प्लस एस। तो हमने यहाँ पे फिर से देखते हैं एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या होता है, बेसिकली एग्रीगेट सप्लाई का मतलब ये है कि एक अकाउंटिंग ईयर में डिफरेंट प्रोड्यूसर्स के थ्रू मार्केट में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज को अवेलेबल करवाया जाता है, देयर सम इज कॉल्ड एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, और अगर आपको एग्रीगेट सप्लाई कैलकुलेट करना हो तो सी प्लस एस, सी का मतलब कंजम्पशन और एस का मतलब सेविंग्स। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो नेक्स्ट टर्म हम डिस्कस करेंगे वो एपीएस है। एपीएस का मतलब होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग, यानी औसत बचत प्रवृत्ति। और अगर आपको एपीएस कैलकुलेट करना है तो एस अपॉन में वाई, यानी कि सेविंग्स को अगर हम इनकम से डिवाइड करते हैं तो हमारा एपीएस कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है एमपीएस। एमपीएस का मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग है। इसको कैलकुलेट करने के लिए डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई, यानी चेंज इन सेविंग डिवाइड बाय चेंज इन इनकम, देयर प्रोपोर्शन इज कॉल्ड एमपीएस। ओके, और डेल्टा एस को कैलकुलेट करने के लिए एस वन माइनस एस। एस1 का मतलब करंट सेविंग, एस का मतलब प्रीवियस लेवल ऑफ सेविंग और डेल्टा वाई तो सेम जैसे आपने यहाँ पे प्रीवियस सीखा, बिल्कुल एज इट इज वैसे ही कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और चीजें हम लोग बात करते हैं, जैसे याद रखिएगा कि y इक्वल टू सी प्लस एस होता है, यानी कि अगर आपकी जो भी इनकम है वो कंजम्पशन और सेविंग्स के टोटल के इक्वल होता है। ओके, तो y इक्वल टू सी प्लस एस, सी मतलब कंजम्पशन और एस का मतलब सेविंग। अगर हमें यहाँ से सी कैलकुलेट करना है तो y माइनस एस, यानी इनकम में से सेविंग्स को माइनस करोगे तो आपका कंजम्पशन आ जाएगा। और देन अगर आपको सेविंग कैलकुलेट करनी है तो y माइनस सी, इनकम में से कंजम्पशन माइनस करोगे तो सेविंग आ जाएगा। सेम एज एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1 होता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग इक्वल टू यूनिटरी, 1 के इक्वल होता है, ध्यान रखिएगा। और अगर आपको एपीसी कैलकुलेट करना है तो 1 माइनस एपीएस, एपीएस कैलकुलेट करने के लिए 1 माइनस एपीसी। ओके, नेक्स्ट सेम एज ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1 होता है। एमपीसी कैलकुलेट करने के लिए 1 माइनस एमपीएस और एमपीएस कैलकुलेट करने के लिए 1 माइनस एमपीसी, ध्यान रखिएगा।
अभी हमने यहाँ पे जो डिस्कस किए हैं वो ADAS के कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया हुआ है। अभी हम लोग इसके न्यूमेरिकल के बारे में बात करते हैं कि न्यूमेरिकल किस तरह से आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हम उसमें 2 डिफरेंट सिचुएशंस को डिस्कस करेंगे, आप लोग ध्यान से उसे समझिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमने AD और AS अप्रोच में हमने एग्रीगेट डिमांड के बारे में जाना, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में जाना, हमने उनके न्यूमेरिकल टर्म्स के बारे में जाना, जिसमें हमने APC MPC के बारे में उसके फॉर्मूलाज को डिस्कस किया कि कैसे कैलकुलेट करना चाहिए। देन उसके बाद हमने AS यानी कि C+S जो कि होता है उसकी भी हमने डिफरेंट टर्म्स के भी बारे में जाना, जिसको हम APS और MPS के नाम से भी हम जानते हैं, उसके भी डिफरेंट फॉर्मूलाज के बारे में आपने देखा। हमने फाइनली फॉर्मूलाज को तो डिस्कस कर लिया, अब न्यूमेरिकली कैसे सॉल्व करोगे उसकी 2 डिफरेंट सिचुएशंस हैं। अगर आपको इनकम और कंजम्पशन गिवन हो तो क्या करेंगे आप, कैसे बाकी की टर्म्स निकालेंगे, और इन केस अगर आपको इनकम एंड सेविंग्स दिया हुआ है तो बाकी की टर्म्स आप कैसे निकाल पाएंगे, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, तो बिना देरी के हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप क्योंकि चैप्टर आप लोग कौन सा डिस्कस कर रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। ओके, तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो सिचुएशन डिस्कस करेंगे, व्हेन इनकम एंड कंजम्पशन गिवन, यानी आपको इनकम एंड कंजम्पशन गिवन है। जैसे आप देख सकते हो ये आपकी इनकम है यानी Y, और कंजम्पशन का मतलब होता है C। बाकी की सारी टर्म्स आपको कैलकुलेट करनी है। इसका मतलब आप यहाँ पे APC निकालना सीखोगे, आप यहाँ पे MPC निकालना सीखेंगे, देन आप यहाँ पे APS एंड फाइनली MPS, इन सबको कैलकुलेट करना इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो आपको पता है APC को एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोलते हैं, और APC कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, C/Y, यानी कंजम्पशन को इनकम से डिवाइड करना है। तो 60 को अगर आप 100 से डिवाइड करते हैं, इसी तरीके से अगर हम 130 को 200 से डिवाइड करते हैं तो 0.65, 180 को 300 से डिवाइड करेंगे तो 0.6, 220 को 400 से डिवाइड करेंगे तो 0.55, सेम एज अगर आप 300 को 500 से डिवाइड करते हैं तो 0.6। तो इस तरह से हमने APC कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट MPC की बात करते हैं। तो MPC कैसे कैलकुलेट करोगे, MPC का फॉर्मूला होता है डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y, यानी कि C1 माइनस C और Y1 माइनस Y। ओके, तो MPC ध्यान रखिएगा, फर्स्ट 100 लेवल पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसे डैश दिखाना है, ब्लैंक दिखाना है। इसके बाद ध्यान रखो ये आपका C1 है और ये C, ये आपका Y1 है और ये Y। तो C1 में से C माइनस करोगे यानी 130 माइनस 60, ये होगा आपका 70, और 200 माइनस 100 यानी कि 100, तो ये हो जाएगा आपका 0.7। ऐसे ही सेम इस बार 180 में से 130 माइनस तो 50, 300 में से 200 माइनस तो ये 50 यानी 0.5। ऐसे ही सेम 220 में से 180 माइनस करोगे तो 40, फिर 400 में से आप 300 माइनस करोगे तो 100 यानी कि 0.4। देन लास्ट में 300 माइनस 220 यानी 80, और 500 को 400 से लेस करेंगे तो ये आपका 100 आएगा और 0.8। तो इस तरह से आपने देखा हमने यहाँ पे APC और MPC को कैलकुलेट कर लिया। नाउ अभी हमें APS निकालना है। तो आपको याद होगा हमने सीखा था यहाँ पे APC प्लस APS इक्वल टू 1। अगर आपको APC निकालना है तो APS अगर आपको निकालना है तो 1 माइनस APC आप यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो हम क्योंकि हम ऑलरेडी APC निकाल चुके हैं तो 1 माइनस 0.6 तो 0.4, 1 माइनस 0.65 यानी 0.35, 1 माइनस 0.6 0.4, 1 माइनस 0.55 यानी 0.45, 1 माइनस 0.6 यानी कि 0.4। तो इस तरह से आपने यहाँ पे APS कैलकुलेट कर लिया। नाउ अब हम MPS कैलकुलेट करेंगे, तो हमने इसके लिए भी सेम पढ़ा था MPC प्लस MPS इक्वल टू 1। अगर आपको MPS निकालना है तो 1 माइनस MPC करोगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा MPS ऑल्सो इनिशियली 100 लेवल पे यानी बिगिनिंग में वो क्या होगा, डैश होगा, उसके बाद आप सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे MPC को 1 में से। तो 1 माइनस 0.7 0.3, 1 में से 0.5 माइनस करोगे 0.5, 1 में से 0.4 माइनस करेंगे 0.6, 1 में से 0.2 माइनस करो 0.8 माइनस करेंगे तो 0.2 आएगा। ठीक है, तो आपने देखा हमने यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से इसको कैलकुलेट किया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं। अगर आपको इनकम एंड सेविंग्स गिवन है तो कैसे सॉल्व करेंगे या बाकी की टर्म्स निकालेंगे। ध्यान रखिएगा, इस बार हम APS, MPS, APC
और MPC कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है। तो क्योंकि आपको सेविंग्स दी हुई है और इनकम, तो आप EPS जब कैलकुलेट करोगे तो आपको S अपॉन में Y, ठीक है। तो ये आपका S है और ये Y है। ध्यान रखिएगा -30 को 0 से डिवाइड करना है, तो -30 0 से डिवाइड, अगर कोई नंबर 0 से डिवाइड होती है तो ध्यान रखिएगा इनफाइनाइट इसका सॉल्यूशन आता है। 0 को जब आप 100 से डिवाइड करोगे तो वो 0 होगा। 60 को आप 200 से डिवाइड करेंगे तो 0.3, 120 को 300 से डिवाइड करोगे तो 0.4, 160 डिवाइड बाय 400 यानी कि 0.4, 220 डिवाइड बाय 500 यानी कि 0.44। तो इस तरह से हमने यहाँ पे APS कैलकुलेट किया। नाउ अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, MPS। तो MPS के लिए डेल्टा S अपॉन में डेल्टा Y यानी S1 माइनस S एंड Y1 माइनस Y। ध्यान रखिएगा हम ऑलरेडी इस फॉर्मूला को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम MPS पे बात करते हैं। ध्यान रखो MPS सेम एट द बिगनिंग डैश होगा, ब्लैंक होगा, उसके बाद आपको क्या करना है, डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y। तो ये आपका S1 है और ये S, ये आपका Y1 है और ये Y। तो 0 माइनस -30, ध्यान रखना 0 माइनस -30 और देन 100 माइनस 0, तो ये 100, तो ये प्लस का 30 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 100 से तो 0.3। सेम ऐसे ही 60 माइनस 0 यानी 60 और फिर देन ये यहाँ पे 100 आ जाएगा तो ये 0.6, 120 माइनस 60 अगेन 60, 300 माइनस 200 यानी 100 तो 0.6, 160 माइनस 120 यानी कि 40 अगेन यहाँ पे 100 तो ये 0.4, 220 माइनस 160 यानी कि 60 10 अपॉन 100 यानी कि 0.6। तो इस तरह से हमने यहाँ पे APS और MPS को कैलकुलेट किया। नाउ APC तो आपको पता है APC इक्वल टू होता है 1 माइनस APS। तो APS ध्यान रखिएगा पहले डैश मतलब इनफाइनाइट है तो आप इसको यहाँ पे 1 दिखा देंगे और फिर 1 में से 0 माइनस करोगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 में से 0.3 माइनस करोगे 0.7, 1 में से 0.4 माइनस करोगे 0.6, 1 में से अगेन 0.4 माइनस 0.6, 1 में से 0.44 माइनस करेंगे तो 0.56। MPC कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है 1 माइनस MPS, ओके। तो क्योंकि एट द बिगनिंग सेम आपको डैश दिखाना है, फिर आप इस MPS को माइनस करते जाओ। तो 1 में से 0.3, तो आपने देखा यहाँ पे कि 1 में से 0.6 माइनस किया तो 0.4, अगेन 1 में से 0.6 माइनस करेंगे तो 0.4, 1 में से 0.4 माइनस तो 0.6, 1 में से 0.6 माइनस तो 0.4। तो आपने देखा कि यहाँ पे हमने दो सिचुएशंस देखी, इनकम और कंजम्पशन दिया है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे APC, MPC, APS, MPS, और अगर आपको इनकम और सेविंग्स गिवन है तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे ये डिफरेंट डाटा, ओके। तो आई होप बहुत सिंपल तरीके से आपको बताया गया, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप सब्सक्राइब करें चैनल को, अगर फर्स्ट टाइम है लाइक करें और लोगों को रिकमेंड करें, ताकि इस तरह की जो भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है, कंटेंट है, वो हम आप लोगों को पहुंचाते रहेंगे और आप उसको ग्रैब कर सकें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।